भाग्य और कर्म गौतम बुद्ध की दृष्टि से एक प्रेरणादायक बौद्ध कथा। भूमिका पुराने समय की बात है। राजगृह नगर में एक युवक रहता था, अर्जुन नाम का। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। परंतु उसे एक बात हमेशा सताती थी, क्या मेरे जीवन की स्थिति भाग्य से तय होती है या मैं अपने कर्मों से इसे बदल सकता हूँ। वह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते महान तपस्वियों के पास गया, विद्वानों से पूछा, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर न मिला। अंत में एक दिन वह गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंचा। अध्याय 1, अर्जुन का प्रश्न। बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, ग्रेटर देन, हे तथागत, क्या जीवन भाग्य से चलता है? अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो हम प्रयास क्यों करें? या फिर हमारे कर्म ही सब कुछ तय करते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया। ग्रेटर देन अर्जुन, उन्होंने धीरे से कहा, इस प्रश्न में ही मोक्ष की चाबी है। सुनो एक कथा, दो भाइयों की कहानी। अध्याय 2, दो भाइयों का जीवन। बहुत समय पहले एक गांव में दो जुड़वा भाई रहते थे, समर और देव। उनके पिता एक शराबी थे जो रोज उन्हें पीटते थे। माँ बीमार थी। दोनों ने एक ही बचपन जिया, पर जीवन की राहें अलग हो गईं। समर बड़ा होकर डकैत बन गया। वह कहता, मेरा भाग्य ही ऐसा है। बचपन में पीटा गया, गरीबी में पला और अब यही रास्ता है। देव बड़ा होकर शिक्षक बना। वह कहता, मेरे माता पिता ने दुख झेला, मैं नहीं चाहता कि और कोई बच्चा वैसा दुख झेले, इसलिए मैं बदल गया। जब किसी ने दोनों से उनकी जिंदगी के चुनाव का कारण पूछा, दोनों ने एक ही जवाब दिया, ग्रेटर देन। ऐसा बचपन देखकर और क्या कर सकता था। अध्याय 3, कर्म की शक्ति। बुद्ध बोले, समर ने अपने कष्टों को भाग्य मानकर हथियार उठा लिए, पर देव ने उन अनुभवों से सीखकर अपने कर्म बदले। भाग्य से दोनों का प्रारंभ समान था, पर कर्म ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। अर्जुन की आंखें खुलने लगी। तो क्या भाग्य का कोई अस्तित्व नहीं? उसने पूछा। बुद्ध ने कहा, भाग्य वह बीज है जो तुम लेकर जन्म लेते हो, लेकिन कर्म वह पानी है जिससे तुम उसे सींचते हो। अध्याय 4, कर्म और परिणाम। बुद्ध ने फिर एक उदाहरण दिया। एक खेत में 3 किसान थे। सभी के पास एक एक बीज था। पहले ने उसे जमीन में गाड़कर रोज पानी दिया, वह बीज बड़ा होकर फलदार वृक्ष बना। दूसरे ने बीज को सूखी जमीन में फेंका और सोचा, अगर भाग्य में होगा तो उग जाएगा, और कुछ नहीं किया। तीसरे ने बीज को ही खा लिया और कहा, मुझे आज की चिंता है, कल देखा जाएगा। अर्जुन, बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, यह संसार बीज और कर्म का ही खेल है। भाग्य बीज है, लेकिन कर्म ही उसे फल बनाता है या नष्ट करता है। अध्याय 5, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। बुद्ध ने अर्जुन से पूछा, ग्रेटर देन, क्या तुमने कभी देखा है कोई जन्म से ज्ञानी, परिश्रमी या आलसी? अर्जुन बोला, नहीं प्रभु, ये गुण तो अभ्यास से आते हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे गुण तुम्हारे कर्म तय करते हैं। भाग्य केवल प्रारंभ बिंदु है, शेष यात्रा तुम्हारे संकल्प से पूरी होती है। अध्याय 6, क्षण क्षण कर्म का निर्माण। बुद्ध ने बताया, ग्रेटर देन, हर क्षण, हर विचार, हर क्रिया, ये सब तुम्हारा कर्म है। जिस प्रकार नदी की हर बूंद अंततः समुद्र बनती है, वैसे ही हर छोटा निर्णय तुम्हारा भविष्य बनाता है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति प्रतिदिन एक झूठ बोलता था, मैं बस एक झूठ से क्या फर्क पड़ेगा। एक दिन उसका झूठ एक युद्ध का कारण बन गया, जिसमें सैकड़ों मरे। क्या यह उसका भाग्य था? बुद्ध ने पूछा, या उसका कर्म? अध्याय 7, कर्म और ध्यान का संगम। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या ध्यान से भी भाग्य बदला जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए, ध्यान तुम्हारे भीतर के विकारों को साफ करता है। जब चित्त शांत होता है, तब तुम सही निर्णय ले सकते हो। ध्यान तुम्हें अपने कर्मों की दिशा बदलने की शक्ति देता है। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, एक जलकुंड जिसमें काय है, उसमें सत्य दिखाई नहीं देता। ध्यान उस जल को निर्मल बनाता है, तभी तुम जान सकते हो कौन सा कर्म तुम्हें मुक्त करेगा। अध्याय 8, 5 प्रकार के कर्म। बुद्ध ने अर्जुन को समझाया कि 5 प्रकार के कर्म होते हैं। 1, दृश्य कर्म, जो अभी के जीवन में दिखते हैं, जैसे परिश्रम, चोरी, सेवा आदि। 2, अदृश्य कर्म, जो मन के भीतर होते हैं, ईर्ष्या, दया, प्रेम। 3, संचित कर्म, जो पिछले जन्मों से साथ आए हैं। 4, प्रारब्ध कर्म, जो इस जीवन में फल देने आए हैं। 5, क्रियामान कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं और भविष्य बदल सकते हैं। ग्रेटर देन, क्रियामान कर्म ही तुम्हारे हाथ में है, वही तुम्हारा सच्चा भाग्य निर्माता है। अध्याय 9, कर्मफल का नियम। बुद्ध ने कहा,
ग्रेटर देन जैसे बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। नीम बोओगे तो आम नहीं उगेंगे, लोभ क्रोध और मोह बोओगे तो दुख मिलेगा, दया सत्य और शांति बोओगे तो सुख मिलेगा। उन्होंने एक और कथा सुनाई, एक युवक जो रोज भूखी को भोजन देता था। वर्षों बाद जब वह बीमार हुआ और कोई सहारा न था, उसी गांव के लोग उसकी सेवा में जुट गए। यह उसका कर्मफल था। अध्याय 10 भाग्य पर निर्भर मत रहो। अर्जुन की आंखों में अब आंसू थे। उसने कहा, ग्रेटर देन, हे प्रभु, मैं अब समझ गया हूँ, मेरा भाग्य मेरी मुट्ठी में है। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन, जो व्यक्ति भाग्य को दोष देता है वह अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन जो कर्म पर विश्वास करता है वह अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। उन्होंने उपदेश दिया, ग्रेटर देन, तुम्हारा हर दिन, तुम्हारा हर क्षण तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, लेकिन उसके लिए उठो, जागो और कर्म करो। यही बुद्ध का मार्ग है। अध्याय 11 भाग्य को तोड़ने का पहला उपाय विचार परिवर्तन। बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर देन, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। कई लोग सोचते हैं, मेरा भाग्य खराब है, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, किस्मत साथ नहीं देती। यही सोच उन्हें अंधकार में ले जाती है। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया, दुखी और टूटा हुआ। ग्रेटर देन, हे बुद्ध, मैं कुछ भी करता हूँ, मुझे कभी सफलता नहीं मिलती, क्या मेरा भाग्य खराब है? बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी विफलता की नींव है? ग्रेटर देन, जो हर दिन खुद को असफल मानता है वह सफल हो ही नहीं सकता। बुद्ध ने उसे ध्यान और सकारात्मक सोच का अभ्यास करवाया। कुछ महीनों में वह युवक अपने गांव में सबसे सफल व्यापारी बना। क्यों? क्योंकि उसने अपने विचारों का भाग्य बदला। अध्याय 12 दूसरे उपाय सत्संग और संगति। बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर देन, जैसे कोयले के ढेर में बैठने से कपड़े काले हो जाते हैं, वैसे ही बुरी संगति जीवन को अंधकार में डाल देती है। भाग्य को बदलने का दूसरा सबसे बड़ा उपाय है अच्छी संगति। एक बार एक युवक दुष्टों की संगति में पड़ गया और चोर बन गया। जब वह पकड़ा गया तो बुद्ध के पास लाया गया। बुद्ध ने उससे केवल एक प्रश्न पूछा, ग्रेटर देन, क्या ये तेरे माता पिता ने सिखाया था? नहीं, युवक ने कहा। ग्रेटर देन, फिर तूने चुराया किससे? अपने साथियों से। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन, तो दोष तेरे भाग्य का नहीं, तेरी संगति का है। अगर तू बुद्धिमानों के संग रहता तो तू आज एक उदाहरण होता। वह युवक रो पड़ा। बाद में वह श्रमण बन गया और वर्षों तक लोगों को सच्चा मार्ग दिखाता रहा। अध्याय 13 तीसरे उपाय श्रम और अनुशासन। बुद्ध ने कई बार कहा, ग्रेटर देन, भाग्य से कुछ नहीं मिलता, श्रम से सब कुछ संभव है। श्रावस्ती में एक किसान आता था, रोज बुद्ध के प्रवचन में नींद में रहता था। बुद्ध ने उससे पूछा, ग्रेटर देन, तू दिन में क्या करता है? प्रभु, मैं खेत जोतता हूँ, सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, क्या खेत खुद ब खुद फसल देता है? नहीं। किसान बोला, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, तभी अन्न मिलता है। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, जिस प्रकार भूमि को सींचे बिना अन्न नहीं मिलता, वैसे ही आत्मा को बिना अनुशासन और श्रम की शुद्धि नहीं मिलती। भाग्य को बदलने का तीसरा उपाय है कठिन श्रम और नियमितता। अध्याय 14 जब भाग्य टकराता है, धैर्य का महत्व। कई बार ऐसा होता है कि हमने अच्छे कर्म किए होते हैं, फिर भी विपत्ति आती है। लोग सोचते हैं, इतनी मेहनत की फिर भी कष्ट क्यों? बुद्ध कहते हैं, ग्रेटर देन, जब पुराना बुरा कर्म सामने आता है तो वह वर्तमान अच्छे कर्मों को भी परखता है, लेकिन धैर्य रखने वाला ही विजेता बनता है। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक व्यापारी समुद्र पार करने जा रहा था, जहाज डूब गया। सभी ने उसे कहा, तेरा भाग्य खराब है, लेकिन वह हंसते हुए बोला, शायद भगवान मुझे कुछ और सिखाना चाहते हैं। कुछ समय बाद उसी व्यापारी को एक नया व्यापार मिला और वह पहले से 10 गुना सफल हुआ। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, विपत्ति भाग्य नहीं, परीक्षा है। जो खड़ा रहता है वह नया भाग्य बनाता है। अध्याय 15 अंतिम उपाय सेवा और दान। बुद्ध कहते हैं, ग्रेटर देन, जो दूसरों के लिए जीता है उसका भाग्य सदा उज्जवल होता है। राजगृह में एक वृद्ध महिला थी, गरीब थी, फिर भी हर दिन बुद्ध को एक मुट्ठी चावल दान में देती थी। लोग उस पर हंसते थे। एक दिन बुद्ध बोले, ग्रेटर देन, ये चावल दुनिया के सबसे पवित्र चावल हैं, क्योंकि यह त्याग से आए हैं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और उस महिला की कोठरी में ऐसी समृद्धि आई कि वह पूरे गांव को भोजन कराने लगी। सेवा और दान से आत्मा शुद्ध होती है और शुद्ध आत्मा ही सर्वोत्तम भाग्य को आमंत्रित करती है। अध्याय 16 पुनर्जन्म और कर्म। अर्जुन ने पूछा,
प्रभु, क्या हमारा भाग्य अगले जन्मों में भी बनता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, हाँ अर्जुन, वर्तमान कर्म ही भविष्य का गर्भ है। जिस प्रकार पेड़ के फल में बीज होता है, वैसे ही हर कर्म एक नए जन्म का कारण बन सकता है। बुद्ध ने 3 मुख्य जन्म कारण बताए। 1. मोह से जन्म, अंधकार में फिर आना। 2. ज्ञान से जन्म, प्रकाश की ओर जाना। 3. निर्मल ध्यान से मोक्ष, फिर लौटना नहीं। अध्याय 17। बुद्ध का वचन। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने वर्षों तक सेवा की, ध्यान किया और अपने कर्मों से कई जीवन बदले। जब बुद्ध महापरिनिर्वाण की ओर बढ़ रहे थे, अर्जुन उनके चरणों में आया और बोला, ग्रेटर देन प्रभु, आपने मुझे मेरे भाग्य से नहीं, मेरे कर्म से जोड़ दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन अर्जुन, जो इस सत्य को जान लेता है कि कर्म ही भाग्य है, वह किसी देवता की कृपा नहीं, बल्कि स्वयं की शक्ति से जीवन का निर्माता बनता है। अध्याय 18। सामूहिक भाग्य और सामाजिक कर्म। गौतम बुद्ध के पास एक बार मगध के राजा बिंबिसार आए। उन्होंने पूछा, ग्रेटर देन भगवान, क्या एक पूरे राष्ट्र का भी भाग्य होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन, हाँ राजन। जैसे एक नाव में सब यात्री सवार होते हैं, वैसे ही एक समाज में सबकी गति सामूहिक होती है। यदि एक व्यक्ति छेद करता है तो पूरी नाव डूब सकती है। इसलिए बुद्ध ने बिंबिसार को न्याय, दया और नीति से शासन करने को कहा, क्योंकि राजा के कर्म ही पूरे राज्य का भाग्य बनाते हैं। अध्याय 19। एक बालक जिसने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। श्रावस्ती में एक गांव था जहां हर कोई भाग्य को दोष देता था। सूखा है, व्यापार मंदा है, सब कुछ भगवान की मर्जी है, यह उनका रोज का राग था। लेकिन एक दिन वहां एक बालक चंदन ने तय किया, मैं हर दिन एक पेड़ लगाऊंगा। गांव वाले हंसते थे, लेकिन वह रुका नहीं। सालों बाद वह गांव हरियाली से भर गया। लोग आने लगे, व्यापार बढ़ा, पानी आया और गांव समृद्ध हो गया। बुद्ध ने उस बालक को देखकर कहा, ग्रेटर देन, एक व्यक्ति का सच्चा कर्म पूरे समुदाय का भाग्य बदल सकता है। अध्याय 20। जब बुद्ध ने भाग्य शब्द को चुनौती दी, एक बार एक ब्राह्मण ने तर्क दिया, ग्रेटर देन, हमारे वेदों में लिखा है, जन्म ही सब कुछ तय करता है। ब्राह्मण ऊंचा, शूद्र नीचा, ये भाग्य है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ग्रेटर देन, क्या शूद्र को भूख नहीं लगती? क्या ब्राह्मण मृत्यु से बच सकता है? जब जन्म और मृत्यु सबके लिए समान है, तो भाग्य ऊंच नीच कैसे कर सकता है? उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, ग्रेटर देन, अगर एक ब्राह्मण चोरी करे और एक शूद्र सत्य बोले, तो कौन श्रेष्ठ है? ब्राह्मण चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, भाग्य नहीं, आचरण श्रेष्ठता तय करता है। अध्याय 21। भाग्य पर विश्वास क्यों गलत है? बुद्ध ने 5 कारण बताए भाग्य पर अंधविश्वास न करने के। 1. भाग्य पर विश्वास करने से प्रयास मर जाता है। 2. मनुष्य अपने दोषों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराता है। 3. आलसी को धर्म समझने लगता है। 4. जो बदल सकता है उसे भी टाल देता है। 5. भाग्य पर भरोसा करके आत्मबल खो देता है। ग्रेटर देन, जब तक भाग्य को दोष दोगे तब तक गुलाम रहोगे, जब कर्म को जिम्मेदारी बनाओगे तब राजा बनोगे। अध्याय 22। मन का भाग्य कौन तय करता है? बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, सबसे बड़ा भाग्य होता है शांत चित्त। लेकिन क्या ये भाग्य से मिलता है? नहीं, यह मिलता है सही दिनचर्या से, सत्य भाषण से, क्रोध नियंत्रण से और ध्यान से। एक बार एक सेनापति ने पूछा, ग्रेटर देन भगवान, युद्ध में कौन जीतता है? बुद्ध बोले, ग्रेटर देन, जो मन से शांत रहता है वही जीतता है, क्योंकि वह अपने कर्मों को देखकर चलता है, न कि भाग्य को कोसता है। अध्याय 23। एक सन्यासी की परीक्षा। एक नवयुवक सन्यासी बनने बुद्ध के पास आया। नाम था विरज। कहा, मैं संसार छोड़ रहा हूँ क्योंकि भाग्य ने मुझे कुछ नहीं दिया। बुद्ध ने पूछा, ग्रेटर देन, तू कहाँ जा रहा है? पहाड़ों में, जहाँ कोई न हो। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन, अगर तू अपनी सोच नहीं बदलेगा तो पहाड़ों में भी वही भाग्य तेरे साथ रहेगा, क्योंकि तेरे भाग्य की जड़ बाहर नहीं, तेरे भीतर के विचारों में है। विरज ने वहीं से ध्यान आरंभ किया और कुछ वर्षों में वह स्वयं एक महान शिक्षक बना। अध्याय 24। कर्म समय का बीज। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, हर कार्य समय मानता है। तुम कल बोया बीज आज काटना चाहते हो, लेकिन समय से पहले फल नहीं मिलता। भाग्य पर भरोसा करने वाले लोग फौरन फल चाहते हैं, लेकिन कर्म करने वाले जानते हैं समय पर सब मिलेगा। बुद्ध ने एक किसान की कथा सुनाई जो हर दिन एक ही गति से खेत जोतता था। दूसरे किसान हंसते थे, लेकिन जब मौसम बदला तो उसकी फसल सबसे अच्छी थी।
ग्रेटर देन कर्म समय का बीज है और धैर्य उसका जल। अध्याय 25 मृत्यु के बाद भी कर्म चलता है। अर्जुन ने अंतिम प्रश्न किया, ग्रेटर देन क्या मृत्यु के बाद भी कर्म असर करता है? बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन जैसे दीप बुझने के बाद भी उसकी गर्मी देर तक रहती है, वैसे ही कर्म का प्रभाव मृत्यु के बाद भी बना रहता है। अच्छे कर्म अगले जन्म का प्रकाश बनते हैं, बुरे कर्म अंधकार की ओर ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया, ग्रेटर देन मरना नहीं डरावना है, बिना कर्म किए मरना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अध्याय 26 भाग्य का ताला कर्म की चाबी। अंत में बुद्ध ने सभी शिष्यों से कहा, ग्रेटर देन भाग्य कोई दैवीय व्यवस्था नहीं, ये तुम्हारी आत्मा के कर्मों की प्रतिध्वनि है। जो आज बोगे वही कल मिलेगा, और अगर आज कुछ भी नहीं करोगे तो कल कुछ भी नहीं मिलेगा। अध्याय 27 आत्मज्ञान से बड़ा कोई भाग्य नहीं। एक बार एक भिक्षु ने पूछा, ग्रेटर देन भगवान क्या आत्मज्ञान भी भाग्य से मिलता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन नहीं भिक्षु, आत्मज्ञान प्रयास से आता है। हजारों जन्मों के पुण्य भी व्यर्थ है यदि इस जीवन में तुम आलस्य और भ्रम में जियो। लेकिन यदि तुम इस जीवन में सजग हो तो एक क्षण में ही मुक्ति संभव है। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन भाग्य तुम्हें जन्म देता है, लेकिन आत्मज्ञान मृत्यु को भी अर्थ दे देता है। अध्याय 28 अकर्मण्यता का जाल भाग्य की सबसे बड़ी बीमारी। बुद्ध ने बार बार चेताया, ग्रेटर देन सबसे खतरनाक भ्रम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा भाग्य ऐसा है। यह अकर्मण्यता का बीज है, इससे आत्मा सुस्त हो जाती है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक वृद्ध व्यक्ति एक पत्थर उठाने की कोशिश कर रहा था। युवक पास खड़ा था। वृद्ध ने सहायता मांगी। युवक बोला, ग्रेटर देन मुझे माफ करें, मेरी किस्मत में दूसरों की मदद नहीं लिखी। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन जिसने मदद करने की शक्ति होते हुए भी उसे नहीं किया, वह भाग्य को गाली देता है। कर्म न करना भी एक कर्म है और उसका फल निश्चित है। अध्याय 29 मोक्ष कर्म की अंतिम अवस्था। बुद्ध ने बताया कि जब व्यक्ति साक्षात्कार करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, कर्म मेरे हाथ में है, भाग्य नहीं, हर सांस के साथ मैं नया भाग्य गढ़ सकता हूँ, ... तब वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। ग्रेटर देन मोक्ष कोई स्वर्ग नहीं, वह अवस्था है जहाँ तुम भाग्य और कर्म दोनों से ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि तुम सजग हो जाते हो। एक जागरूक व्यक्ति जो हर क्षण सोच समझकर कर्म करता है, वही जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। अध्याय 30 उपदेश तुम ही हो भाग्य। अर्जुन वर्षों बाद बुद्ध के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ। अब वह वृद्ध था, ज्ञानी था, पर अब भी जिज्ञासु। बुद्ध मुस्कुराए। अर्जुन ने पूछा, ग्रेटर देन प्रभु, इस जीवन में मैंने कर्म किए, लोगों की सेवा की, स्वयं को बदला, लेकिन अब जब मृत्यु पास है, एक ही प्रश्न रह गया है, क्या मैं सही भाग्य लेकर जन्मा था? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ग्रेटर देन तुम जिस क्षण कर्म की जिम्मेदारी लेने लगे, उसी क्षण तुम्हारा भाग्य बदल गया, और जिस क्षण तुमने दूसरों को कर्म सिखाना शुरू किया, उसी क्षण तुम स्वयं भाग्य बन गए। भाग्य और कर्म पर गौतम बुद्ध के 21 अनमोल सूत्र जो आपकी जिंदगी में एक एक कदम को दिशा देंगे। स्मॉल डायमंड 1 कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल अपने समय पर आता है। स्मॉल डायमंड 2 भाग्य को दोष देना आत्मा की मृत्यु है। स्मॉल डायमंड 3 जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है, वह भविष्य को बदल सकता है। स्मॉल डायमंड 4 भाग्य सिर्फ प्रारंभ है, मंजिल तक कर्म ही पहुंचाता है। स्मॉल डायमंड 5 ध्यान करो ताकि कर्म चुनते समय भ्रम न रहे। स्मॉल डायमंड 6 बुरे कर्मों का बहाना भाग्य बनाना आत्म प्रवंचना है। स्मॉल डायमंड 7 सही सोच, सही वाणी, सही कर्म, यही सच्चा भाग्य है। स्मॉल डायमंड 8 भाग्य अंधकार है, कर्म दीपक है। स्मॉल डायमंड 9 कर्म ही धर्म है, यही सच्ची पूजा है। स्मॉल डायमंड 10 जो कर्म नहीं करता वह केवल सांस लेता है, जीता नहीं। स्मॉल डायमंड 11 पिछले जन्म के कर्मों को इस जन्म के अच्छे कर्म बदल सकते हैं। स्मॉल डायमंड 12 जैसे बीज बोओगे वैसा ही वृक्ष उगेगा, यही ब्रह्मांड का नियम है। स्मॉल डायमंड 13 धैर्य और श्रम भाग्य से बड़े हैं। स्मॉल डायमंड 14 हर सुबह कर्म करने का नया अवसर है, भाग्य बदलने का पल है। स्मॉल डायमंड 15 जो सेवा करता है उसका भाग्य स्वयं उसका सेवक बनता है। स्मॉल डायमंड 16 भाग्य की बातें करने वाले बैठ जाते हैं, कर्म करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। स्मॉल डायमंड 17 मन का भाग्य मन के कर्मों से ही लिखा जाता है। स्मॉल डायमंड 18 क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य ये बुरे कर्म हैं जो भाग्य को नष्ट कर देते हैं।
स्मॉल डायमंड 19, जो आत्मा कहती है मैं कर सकता हूँ, उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। स्मॉल डायमंड 20, जिसने अपने कर्म बदल लिए, उसने अपना जीवन बदल लिया। स्मॉल डायमंड 21, अपने जीवन का रचयिता स्वयं बनो, बुद्ध बनो। स्मॉल डायमंड साथी, ये करें, हर सुबह उठते ही एक सूत्र पढ़ें। एक दिन इक्वल्स 1 अच्छा कर्म, एक बार इक्वल्स 5 मिनट ध्यान, हर सप्ताह इक्वल्स 1 सेवा, हर माह इक्वल्स 1 नया संकल्प। स्क्रॉल अंतिम निष्कर्ष, ग्रेटर देन भाग्य, समय, परिस्थितियाँ सब तुम्हारे सामने सिर झुकाते हैं। यदि तुम कर्म की शक्ति को जान लो, तुम्हारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक संकल्प एक नया ब्रह्मांड रच सकता है। यही बुद्ध का संदेश है, स्वयं जागो, स्वयं समझो, स्वयं कर्म करो और स्वयं को मुक्त करो। फोल्डेड हैंड्स इस कथा का समापन नहीं, आरंभ है। अब ये निर्णय आपके हाथ में है। आप भाग्य को दोष देते हुए जीना चाहते हैं या कर्म से जीवन को रोशन करना चाहते हैं। आपके प्रत्येक कर्म से ही आपका अगला भविष्य बनता है और वही कर्म जब सजग हो जाए तो बुद्धत्व जन्म लेता है।